सो हेलो गाइस, कैसे आप सारे। आई होप आप अच्छे होंगे और आप अच्छी तैयारी भी कर रहे होंगे। ये वीडियो उन सभी CUET वालों के लिए है जो कि अपना जो है नेक्स्ट मंथ से प्रिपरेशन भी करेंगे और अपनी बोर्ड की तैयारी भी करते रहेंगे। तो धीरे धीरे वो अपना जो है अपना CUET की भी तैयारी कर लेंगे और बोर्ड की भी, ताकि वो बोर्ड में भी अच्छा मार्क्स ला सके और CUET में भी अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे के और अपनी मनपसंद का कॉलेज जो है वो खुद सेलेक्ट कर सकते हैं। देखो, आप अपने मनपसंद का कॉलेज आप अपने बिहाफ पे ही सिलेक्ट कर पाओगे अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं। अगर आपके मार्क्स अच्छे नहीं हैं तो फिर आपको फिर मजबूरी में वही कॉलेज लेना पड़ेगा जो वो प्रोवाइड कराएंगे। तो उसके लिए क्या करना है, CUET की अगर आपने प्रिपरेशन करनी है तो मैं आपको कुछ टॉपिक बताता हूँ जो कि सिलेबस मेंशन है। सबसे पहले ये मैंने ऑलरेडी CUET यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रॉपरली उनके साइट से लिया है और आपको इतना ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है। इस पे मैं ऑलरेडी वीडियोस बना के आपको अपलोड करूँगा और अगर आपको अपने मेरे पेड कोर्सेज में ज्वाइन होना चाहते हैं तो वो भी आप ज्वाइन हो सकते हो। और अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो आप नंबर है मेरा, आप उस पर जो है कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है ना। तो वो सारी चीज़ें उसमें कवर अप हो जाएंगी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि देखिए, आप जब अपने सब्जेक्ट, चलिए मैं थोड़ा सा बेसिक चीज़ें आपसे डिस्कस कर लूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं आपसे ये मैं फालतू की बातें तो नहीं कर रहा, कहीं ना कहीं आपको इम्पॉर्टेंट ज्ञान ही दे रहा हूँ। तो आप ले लीजिए, आप मिनिमम कितने पेपर दे सकते हो और मैक्सिमम कितने दे सकते हैं। मिनिमम आप जो है 4 पेपर दे सकते हैं और मैक्सिमम 9। और अगर कोई 5 देना चाहे भाई दे सकता है, कोई 6 देना चाहे बिल्कुल दे सकता है। मैंने मिनिमम और मैक्सिमम बोला ना, तो इसके बीच में भी आप दे सकते हो। यानी आप 9 पेपर से ज़्यादा नहीं दे सकते और 4 से कम नहीं दे सकते, आपको इतना तो देना पड़ेगा, ठीक है ना। बेस्ट 4 सब्जेक्ट प्लस अदर लैंग्वेज वगैरह जो होती है ना, उसमें अलग है। तो आपको ये चीज़ें करनी है। तो आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो तो आप अपना सिलेक्शन पहले ही कर लोगे। आपको ये 3 सब्जेक्ट आपको देख रहे हैं यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी और इकोनॉमिक्स। इन 3 सब्जेक्ट को डोमेन कहते हैं। ये डोमेन सब्जेक्ट होता है, ठीक है। अभी आपको जनरल टेस्ट भी मैं आपके अगली वीडियोस में वो भी अपलोड कर दूंगा, जनरल टेस्ट में क्या क्या आता है और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करवाऊँगा। तो आप अगर नए हो या आपके फ्रेंड्स वगैरह CUET की तैयारी कर रहे हो तो उन्हें आप कहिए कि भाई वो इस चैनल से उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो देखिए, इसमें क्या क्या चीज़ें अकाउंट से रिलेटेड सिलेबस में है जो आपको तैयारी करनी चाहिए। सबसे पहला कह रहा है देयर विल बी, मैं हाईलाइट कर देता हूँ और आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए, अगर आप अकाउंटेंसी की तैयारी कर रहे हैं और आपने कुछ पढ़ा भी है तो आप देखिए कि कह रहा है अकाउंटेंसी में देयर विल बी 1 क्वेश्चन पेपर विच हैव अ 50 क्वेश्चन आउट ऑफ 40 क्वेश्चन नीड टू बी अटेम्प्टेड, ठीक है। ये आपका कि आपको जो है एक क्वेश्चन पेपर में 50 क्वेश्चन होंगे और आपको 40 ही अटैम्प्ट करने हैं। अब जरा यहाँ देखिए इनमें क्या क्या टॉपिक है। अगर अकाउंट्स का क्वेश्चन पेपर आएगा तो 50 क्वेश्चन होंगे और उसमें से आपको 40 करने होंगे, ठीक है। तो देखिए NPO का टॉपिक है, यानी अकाउंट फॉर नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। आपको पढ़ना है ये ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मीनिंग एंड एग्जाम्पल्स, रिसीट एंड पेमेंट के बारे में आपने पढ़ना है, मीनिंग कॉन्सेप्ट ऑफ फंड बेसिस नॉन फंड बेसिस अकाउंटिंग, प्रिपरेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, बैलेंस शीट एंड रिसीट एंड पेमेंट विद एडिशनल इन्फॉर्मेशन, यानी एडजस्टमेंट के साथ। ये मैं आपको करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। पार्टनरशिप आपने पढ़ रखा है और आप अपनी तैयारी भी कर रहे हैं, जिसमें आपने पढ़ा है कि पार्टनरशिप डीड, मीनिंग और इम्पॉर्टेंस ऑफ फाइनल अकाउंट पार्टनरशिप, जिसमें फिक्स एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल एंड डिवीजन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएट। ये आप अपनी कॉपी में नोट कर लो साइड में, ताकि आपको समझ में आएगी। ये मैं आपको ऐसे ही फालतू में नहीं समझा रहा हूँ मैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के यूनिट 3 में चेंजेस इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकाला जाता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो, अकाउंट्स फॉर रिवैल्यूएशन जिसमें एसेट और लायबिलिटी को दिखाया जाता है, हम डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का, ये सब आपको आता है। गुडविल
उसके नेचर, उसके फैक्टर अफेक्टिंग मेथड, एवरेज मेथड हो, सुपर मेथड हो या कैपिटलाइजेशन मेथड हो, ठीक है। और उसके बाद एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, जिसमें हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे, जिसमें चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो सकता है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल हो सकता है, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी हो सकता है, एंड एडजस्टमेंट कैपिटल वाला हो सकता है। रिटायरमेंट की बात करें तो डेथ और वो सारी चीज़ें इसमें कैलकुलेट की जाएंगी, रिवैल्यूएशन, एसेट एंड लायबिलिटी, वो सारी चीज़ें इसमें हैं। मैं आपको सारी चीज़ें आपको मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। आप प्लेलिस्ट में भी हर एक टॉपिक का या जो जितने भी टॉपिक्स मेंशन है वो सारे ऑलरेडी वीडियोस बने हुए हैं, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में, यानी ये 4th यूनिट, जिसमें आपका मीनिंग हो गया, प्रिपरेशन हो गया रियलाइजेशन अकाउंट का, जो कि हम शुरू से ही बना ही रहे हैं, पीसीएमएल डिस्ट्रीब्यूशन, सेल टू कंपनी एंड इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर। अच्छा, इंसॉल्वेंसी वाला भी टॉपिक है इसमें, बट आपके में तो है नहीं इंसॉल्वेंसी वाला, ये तो ग्रेजुएशन लेवल वाली बात कर दी इसने। तो उसके रिगार्डिंग भी हम कुछ ना कुछ तो करेंगे। टोटल कितने यूनिट्स हैं हमें करने के लिए? तो आपके पास टोटल 8 यूनिट्स हैं, सॉरी 7 हो गए, और बाकी के ये जो 3 से 4 यूनिट्स हैं इस पे भी थोड़ा सा हम अपना नज़र दौड़ा लेते हैं, ठीक है। आज मैं सिर्फ अकाउंटेंसी की सिलेबस के बारे में बताऊंगा, जो कि आपका 301 पे है, ठीक है, ओके। उसके बाद अपना अगला पॉइंट क्या है? 5th पॉइंट है अकाउंटिंग फॉर शेयर एंड डिवेंचर वाला, जिसमें आपने शेयर्स कैपिटल के बारे में पढ़ना है, इनके नेचर क्या है, कितने टाइप्स के शेयर्स होते हैं, इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर होते हैं। फिर अकाउंट फॉर शेयर कैपिटल, इशू एंड इक्विटी, प्रेफरेंस शेयर, ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है, अंडर सब्सक्रिप्शन, सब करवा रखा है। इशू एट पार, प्रीमियम एट डिस्काउंट, कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एरियर, इशू ऑफ कंसिडरेशन अदर देन कैश। उसके बाद कह रहा है फोर फीचर ऑफ शेयर, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, री इशू ऑफ फोरफीटेड शेयर, प्रेजेंटेशन ऑफ शेयर एंड डिवेंचर, कैपिटल, कंपनी एंड बैलेंस शीट, इशू ऑफ डिवेंचर जिसमें एट पार, प्रीमियम, डिस्काउंट, सारी चीज़ें इसमें मेंशन है। अच्छा, आपके इसमें बोर्ड में रिडम्पशन नहीं आ रहा, बट यहाँ पर रिडम्पशन आपको पढ़ना पड़ेगा, आउट ऑफ प्रोसीड ऑफ फ्रेश शेयर एंड सिंकिंग फंड के बारे में। एनालिसिस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमने क्या क्या चीज़ों पे आप फोकस कर सकते हो और आपने पढ़ा भी है, ये चैप्टर नंबर 1 से आप पढ़ सकते हो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी, जिसमें सिंपल प्रिपरेशन ऑफ कंपनी इन अ प्रेस्क्राइब, मेजर हेडिंग एंड सब हेडिंग जो आपने पढ़ा था। फिर उसके बाद फाइनेंशियल एनालिसिस की मीनिंग पढ़नी है, पर्पस, लिमिटेशन एंड सिग्निफिकेंस। टूल्स की बात करें, कितने टाइप्स के होते हैं फाइनेंशियल एनालिसिस को कैलकुलेट करने के लिए? एक होता है आपका कंपैरेटिव स्टेटमेंट और एक होता है कॉमन साइज स्टेटमेंट। अगला बात करें तो हमारे पास अकाउंटिंग रेशियो, जिसमें हमें मीनिंग पढ़ना है, ऑब्जेक्टिव पढ़ना है और टाइप्स ऑफ रेशियो पढ़ने हैं। अच्छा, जैसा कि हमें पता है लिक्विडिटी रेशियो में आता है करंट रेशियो और लिक्विडिटी रेशियो, इसका फॉर्मूला आपको पता है। सॉल्वेंसी रेशियो में डेट आता है, टोटल एसेट एंड डेट प्रोप्राइटरी रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर, डेटर टर्नओवर, पेबल टर्नओवर एंड वर्किंग कैपिटल। उसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी में आपने ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करना सीखा है, ऑपरेटिंग रेशियो, नेट प्रॉफिट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, अर्निंग पर शेयर एंड प्रॉफिट अर्निंग रेशियो। ये सब आपने नहीं पढ़ा है, डिविडेंड पर शेयर एंड प्रॉफिट अर्निंग शेयर, ये मैं आपको करा दूंगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है स्टेटमेंट टू चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन, जिसमें आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट आ जाता है, ऑब्जेक्टिव, प्रिपरेशन, एडजस्टमेंट एंड डेप्रिसिएशन, डिविडेंड, टैक्स, परचेज एंड नॉन करेंट। ये सारी चीज़ें आपने पढ़ रखी है अगर आपको याद हो तो, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम, जो कि आपका कॉन्सेप्ट क्या है, टाइप्स ऑफ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग, फीचर्स क्या है कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम के, स्ट्रक्चर्स क्या है कंप्यूटराइज अकाउंट सिस्टम के, यूजिंग ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम, जिसमें स्टेप इन द इंस्टॉलेशन ऑफ CAS, प्रिपरेशन ऑफ चार्ट एंड कोडिफिकेशन ऑफ हायरार्ची है और आपका हेड्स है, डेटा एंट्री, डेटा वैलिडेशन, डेटा वेरिफिकेशन, एडजस्टमेंट एंट्री, प्रिपरेशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्लोजिंग, ओपनिंग, ये सारी चीज़ें आपको इसमें मिलेंगी। उसके बाद अकाउंटिंग यूजिंग फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम,
जिसमें आप इन सारी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। और अकाउंटिंग एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, जिसमें हम फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट के बारे में, एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक स्प्रेडशीट एंड जनरेटिंग दिस। अगर आपने देखा ये सारे कंप्यूटराइज अकाउंटिंग है, ठीक है, और ये सारे अकाउंट्स के सिलेबस हैं जो आपने पढ़ने। इसमें से आपने ए पार्ट तो पढ़ रखा है पूरा का पूरा, और फिर भी नहीं पढ़ा है तो मैं आपको सारी चीज़ें निचोड़ करके आपको दे दूंगा ताकि आपको अच्छे से रिवीजन हो जाए। अगली क्लास में मैं आपको बिजनेस स्टडी से रिलेटेड सिलेबस के बारे में बताऊंगा, जिसमें हमें बिजनेस स्टडी में क्या सिलेबस है और हमें उसे कैसे पढ़ना है। ये अकाउंट्स का सिलेबस था, अगली क्लास में बिजनेस स्टडी और इकोनॉमिक्स का बता दूंगा, ठीक है। तो चलिए आप अपना ध्यान रखिए, और जैसा कि आप अपनी बोर्ड की भी तैयारी करते रहिए, और साथ साथ ये जो मैंने टॉपिक आपको लिखवाया है ये कॉपी में नोट होना चाहिए, तभी आपका क्लियर होगा। क्योंकि अगर आप जब तक सिलेबस फोकस नहीं करोगे आप कुछ नहीं पढ़ सकते। अंधाधुंध कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपने वही पढ़ना है जो आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में प्रॉपर तरीके से नेक्स्ट सिलेबस के साथ, जो कि बिजनेस स्टडी एंड इकोनॉमिक्स होगा, ठीक है। थैंक यू, बाय।